Okay, Karisma Didi. દવાનું છે ખાલી. You can start. જવાનું છે. Okay, fine. Karisma. જય સચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. લાગું છે. રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલી. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલી. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારો બન્યો વકારો. જીવન મારું બન્યું વકારું. દાદા શરણ મારે રહેવું છે. દાદા ચરણ મારે રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા મારી યામરણી. દાદા તમારી જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીવા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું પાવું છે.
દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચે वेरी गुड. दर्शना जय सच्चिदानंद. आप कब ये पद गाएंगे? अभी सब पद कब गाएंगे? ये 3 पद अभी स्टार्ट करेंगे. ओके. ये हॉलीडेज में पक्का कर देने का. ओके. हाँ. दीपकानंद जी. दीपकानंद जी मंत्र बुलाइए प्लीज. नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो चौपा वप्रणसणो मंगलाणं च सुवेसिं परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. केशरिया दीदी. हाँ जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं तो सबसे बड़ा मानव धर्म है. मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हिताक्षी बा. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर की आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. ऐसी परम शक्ति आप हमें दे. जय सच्चिदानंद. दिव्या. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है बच्चे. काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे. जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. ओके. गुजराती. सिनाई. जय सच्चिदानंद. हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મુનિકા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મુનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન,
તમે પરમાનન્ટ છો મોનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચિદાનંદ पुनः हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग है, दर्शना अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल है, दर्शना रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, दर्शना टेम्परेरी है। जय सच्चिदानंद। तो ये दिव्या एवरीडे गाती है कि हम आपके बच्चे हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, किसको मालूम है? हम दादा के महात्मा हैं। अब बच्चे और महात्मा के डिफरेंट नहीं होता है? ओके दर्शना। हम सब दादा के बच्चे जैसे हैं। हाँ हम दस- सब दादा के बच्चे हैं। तो ओ पीयूष और करिश्मा का क्या हो गया, उनका बच्चे नहीं है दर्शना? है सब है। तो ये कैसा है, कैसे करते हैं आप? और पीयूष और करिश्मा को भूल गया हैं? हैं? करिश्मा जी को जी आपकी करुणा जी हाँ सॉरी करुणा, सॉरी करुणा, थैंक यू। हैं श्रेया दीदी, आप किसके बच्चे हैं? दादा के बच्चे। ओ किनाय, हाँ हम भी दादा के बच्चे हैं तो गौतम का कौन है? हाँ चिनाय, क्या कहा गौतम कौन है? पापा है ओके देविका दादा, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन करो। कैसा दादा क्लैरिफिकेशन हाँ कैसा क्लैरिफिकेशन कि हम दादा का बच्चे हैं। दादा के बच्चे यानी ज्ञान के बच्चे। दादा हमारे ज्ञान 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 पिता बोलते हैं और उनके हम ज्ञान पुत्र बोलते हैं। वो डैडी मम्मी हमारे वो तो है ही, ख्याल में आया? हाँ वो तो है, लेकिन हमें जहाँ से समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो वे हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग ऐसा सब मालूम पड़ गया? तो ज्ञान का बच्चे वो क्या होता है, किसको मालूम है? मीनाक्षी बा अभी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रहा। चक्षिबा बोलो, ज्ञान के बच्चे कौन क्या होते हैं करके पूछा। यानी कि दादा के महात्मा ही हम होते हैं, यानी कि उनके ना जैसे हम उनके बच्चे ही है। ज्ञान क्या चीज है, किसको जो मालूम दादा है? का ज्ञान है वो, हाँ जो दादा का अक्रम विज्ञान है। हुक्म विज्ञान क्या चीज होता है? चिनाय पुणे ज्ञान मतलब नॉलेज होता है जिससे हम कोई भी चीज ग्रैस्प करते हैं। कोई भी समझना है तो उससे ज्ञान से ही समझ पा सकते हैं। आप क्या समझ पाते हैं, कौन सा ज्ञान से आप समझ पे एवरीडे लाइफ में क्या यूज करते हैं? जो भी आपका पुत्र मुझे मेथड्स बताते हैं कैसे फॉलो करना है, उससे मैं फॉलो करती हूँ, बट कभी कभार मैं अपनी मन की भी बात मान लेती हूँ। ओके दर्शना, आप क्या फॉलो करते हैं, कौन सा ज्ञान फॉलो करते हैं दादा का? अक्रम विज्ञान, नहीं मम्मी पापा दादा की बात, दादा का ज्ञान सबकी बात मानने का है, सत्साधन बिना चूक के करना है। नहीं, एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं? मम्मी को नहीं सुनने का वो ज्ञान है आपका?
नहीं मम्मी सुनती हूँ मैं। उनके ओ मम्मी को पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ सब कुछ समझे तो अब ये वीक में स्टार कितना मिला आपको? एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। ओके मिला। नहीं हमने नहीं दिया है। ओके चलो शैलेश दादा जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. you're okay? I'm okay with the phone. My computer is not connecting to Zoom. Okay but you are okay with your phone? Okay Yes. okay okay तो हम अभी थोड़ा ये वीक में चल रहा है यस 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 टू गुरुज एट होम। तो अभी देखेंगे क्या कल क्या हुआ। टैक्सी बा जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी पापा गुरु मम्मी और गुरु पापा दोनों को यस ही बोला, मैंने ना नहीं बोला। वेरी गुड स्टार फॉर यू। कितना स्टार हो गया ये? और कल काउंट करेंगे। ओके शिव्या दीदी हाँ जय सचिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी को हाई बोला, ना नहीं बोला। और गुरु पापा को हाँ बोला। और गुरु दादा को हाँ बोला। वेरी गुड स्टार फॉर यू। चिनाई हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को हाँ तो बोला था, थोड़ी मैंने चिक चिक की थी बीच में, मुझे वो चीज चाहिए थी। हाँ बोल के हाथ बोल के कैसे चिचित होता है? नहीं मैंने पहले हाँ किया, बाद में मेरा मन नहीं माना तो थोड़ी मुझे Okay. समझ में आपको बाद अभी में आपको तो अभी ये अनुज के घर जाना पड़ेगा परमानेंटली। प्रतिका करिश्मा हाँ मैंने प्रतिका मंदिर किया था और मंदिर के सामने भी जाके 11 टाइम्स सुपर ब्रेन योगा की थी। करिश्मा मोनिका दीदी को और गुरु खुशी दीदी को ना बोला था, और गुरु मम्मी को और गुरु पापा को मैंने आज हाँ बोला था। खुशी हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी को भी ना नहीं कहा। ओ स्टार फॉर यू। दर्शना हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु पापा को 2 टाइम हाँ कहा था, ना नहीं कहा था। और मैंने गुरु मम्मा को 6 टाइम्स यस कहा था, ना नहीं कहा था। और मैंने गुरु भाई को 1 टाइम हाँ कहा था, ना नहीं कहा था। तो और मम्मी को गुरु कितनी मम्मा दफा ना बोला? किसी को ना नहीं कहा। ओके तो आज ये वीक आपका फर्स्ट स्टार है। कुशाल और मैंने गुरु मम्मा और गुरु पापा को 50 टाइम्स आई लव यू कहा। ओ या तो मैं भूल गया। थैंक यू वेरी मच। ओ बहुत अभी दीपक दादा ये दर्शना में कुछ चेंज आ रखता है हमको। वेरी गुड Very कीप इट good. अप। I'm very happy. दर्शना वी आर वेरी हैप्पी। कुशाल जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी को 10 बार हाँ कहा था, गुरु पापा को 6 टाइम हाँ कहा था, और गुरु दीदी को 4 टाइम हाँ कहा था, और मम्मी को 50 टाइम्स, मम्मी और पापा को 50 टाइम आई लव यू कहा। ओ वेरी गुड। तो आप भी स्टार लो। ओ चिनाई आपने मैं होमवर्क दिया था हमने कि ये दोनों सिस्टर को क्या हुआ? हाँ आज खुशी ने मुझे नहीं कहा था। और आपने मैंने भी नहीं कहा था। अभी बोलो सबके सामने बोलो। आई लव यू खुशी। उसके सामने देख के उसको आई लव हक करो। चलो हरी अप बहुत दूर बैठी है। This is 5 kilometers away. करिश्मा निकल जाओ उधर से बीच में से। ओके चलो दोनों साथ में आ जाओ हक करो। ओके वेरी गुड। अभी ये 10 कल तो संडे है ना, तो 10 टाइम्स करने का है। ओके
जय दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने पापा को तो नो नहीं बोला था और मम्मी को भी नहीं बोला था, लेकिन भाव बिगड़ गया। तो हम स्टार नहीं दे सकते आपको। हाँ लेकिन दर्शक। मैंने व्रत कर दी थी। हाँ हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 2 बार पापा को हाँ बोला था, 6 बार मम्मी को हाँ बोला था, और आज मैंने मम्मी को 10 बार आई लव यू बोला था। 10 दफा ना बोला था। नहीं, 10 बार आई लव यू बोला था। ओह क्या बात है। तो मम्मी ने क्या बोला कि क्या पागल हो गया ऐसा बोला? नहीं, मम्मी ने भी मुझे आई लव यू बोला। वेरी गुड। दक्ष। आज मैंने गुरु मम्मी को हाँ बोला था। कितनी दफा? दक्ष कितनी दफा बोला था? 5 टाइम। ओके वेरी गुड। और आप कहते थे अनदर स्टार। ओके दीदी Okay. का कौन? दीदी है ना घर पर? हाँ मैंने गुरु दीदी को हाँ उसको मैंने हाँ कुछ बात मेरी उससे बात हुई थी, उसने कुछ कहा। हाँ मैंने उसको हाँ बोला था 2 बार। वेरी गुड। वेरी गुड। तो स्टार आप रखो। ओके दीपिका जी। जय सच्चिदानंद। धीमे धीमे हमारा मन तो इस तरह से ना बोलेगा, लेकिन हमें उसको पकड़ लेना है और मन के विरुद्ध जाना है, तो फिर हमारा मन बलवान होता है। उसका मतलब क्या है? हमने जो निश्चय किया है ना, डिसाइड किया है, वो डिसाइड किया है उसको फॉलो करने के लिए सिचुएशंस तो आएगी। ए श्रेया डोंट टॉक, लिसन। वो सिचुएशन तो आएगी, अंदर से बोलेगे नहीं करना है करके, लेकिन उसको सुनना नहीं है। When you go against your mind, हमारे मन के विरुद्ध जाएंगे ना, तो फिर हमारा मन समझ जाएगा कि ये जो डिसाइड किया है ना वो ही करवाएगा। फिर वो धीमे धीमे उसकी असर में से हम निकल आएंगे। समझ में आया? और खास जब जब ऐसा ना बोला जाता है, जैसे मोनिका ने किया, प्रतिक्रमण करना ही चाहिए और ये डिसाइड किया हुआ लक्ष्य में रखकर सुपर ब्रेन योगा करना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, तो कल भी अच्छा स्कोर था, आज भी अच्छा स्कोर है। कीप इट अप। ओके ये दिवाली टाइम है, मेक यूज ऑफ इट। दादा के पास बहुत शक्ति मानेगा। ओके शैलजा, आई डोंट नो you heard all this trying to get on the computer, but मैंने आई ओनली हर्ड पार्ट ऑफ द थिंग्स। मैंने थोड़ा ही सुना क्योंकि थोड़ा सा इंटरप्शन था जूम मीटिंग का। या बट नाउ आई एम ऑल राइट। ये वीक में ऐसा होमवर्क चल रहा है। यस यस यस। कितनी दफा गुरु पापा, गुरु मम्मी, गुरु दीदी, गुरु ब्रदर को बोलते। तो अभी ये लास्ट 2 दिन से कुछ अभी गाड़ी अच्छा चल रहा है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर सेइंग यस। तो उसके बारे में थोड़ी बातें करो कि यस करने में से कितना 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 फायदा होता है। शैलेश आनंद जी जैसे एक बात ऐड करना है कि जब पुलिनानंद जी आए थे, पुलिन दादा आए थे, तो उन्होंने खास कहा था कि आपका मन बताएगा नहीं करना है करके, लेकिन एक बार हाँ कह दो बस, और हाँ कहने के बाद आपको क्या फील होता है ना वो आप देखो। ऐसा करके ये बात कही थी। और चलिए ज्यादा बाद में ऐड करने का, उसमें शरीर पे कौन सा पार्ट में क्या होता है फ्रॉम डॉक्टर्स व्यू पॉइंट। ओके या इट विल बी वेरी गुड। गुड। तो जो कुछ हिंदी में बात करूँ ना? हाँ हिंदी में ही है। हिंदी। तो जो बात चल रही है, तो ये बात तो बहुत बढ़िया है कि भाई जो अपने उपकारी है, गुरु है, जिनसे हमें सीखना मिलता है, तो उनके साथ हाँ बोलना, इसका मतलब है कि जो भी कुछ पॉजिटिव है, विनय वाला है, जो करने योग्य है,
हमारी समझ हमें बोलती है कि ये करने योग्य है, मन भले हाँ ना करे, जैसे दीपक आनंद जी ने बोला, मगर हमारी समझ से हमें समझ में आता है, या तो वो सामने से कुछ कहते हैं तो हम हाँ कहते हैं, तो हाँ कहने में तो बहुत हकारात्मक शक्ति पहले तो खुली होती है, नकारात्मकता दूर भी हो जाती है। और जैसे मैं हमेशा अनुभव भी करता हूँ और बोलता भी हूँ कि हम अपने खुद को ही हाँ कहते हैं, दूसरे किसी को तो बाद में हाँ पहुंचती है, पहले हम हमारे खुद को ही हाँ कहते हैं, हमारे खुद के साथ ही हकारात्मक होते हैं। और ये जो बात कही गई कि भाई मन, तो मन का स्वभाव तो कैसा है कि शुरू शुरू में मन ना बोलता है, मगर जब मन को समझ देते हैं हम कि इसमें तो हमारा फायदा है, हमारे ही लिए है, हम किसी के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए ही कर रहे हैं, तो मन समझ के उसमें हाँ भी बोलेगा, मन साथ भी देगा। सो ये चीज बरोबर है कि भाई मन ना बोलता है और हमारी समझ बोलती है, तो हमें मन की न सुन के समझ के साथ जाना है, तो मन भी समझ जाएगा। मगर दूसरे स्टेज में समझ से मन भी कन्विंस हो जाता है। दादाजी ने एक बढ़िया साइंस की बात कही है कि भाई मन ज्ञान से वश होता है, मीन्स बांध सकते हैं उसको, जैसे पानी होता है तो कंटेनर ग्लास या तो मटकी में बांध सकते, ऐसा मन भी सही समझ से, सही ज्ञान से करेक्ट हो सकता है। सो अपने को फर्स्ट स्टेज मन जो हाँ ना करे तो हमारी समझ के साथ जाके हाँ बोलना है, मन की नहीं सुनना है। सेकंड स्टेज में हमारे सही समझ से, सही ज्ञान से मन भी अपने पक्ष में आ जाएगा, मन भी कन्विंस हो जाएगा, अपने को साथ देगा। वो स्टेज में भी जाना है हमको। और रही बात, रजनी भाई ने बोला कि शरीर में क्या फर्क होता है, तो आज तो सब वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, न्यूरोफिजिशियंस, न्यूरोसाइंटिस्ट, सब ने ये अनुभव और कबूल किया है कि बॉडी, माइंड, सोल एक यूनिट है। बॉडी, माइंड और सोल तीनों कनेक्टेड हैं। बीच में माइंड में अंतस्करण है, एक साइड पर बॉडी है, दूसरे साइड पर आत्मा, कॉन्शियंस, जो भी बोलो, चेतना है। सो मन और ज्ञान या अंतस्करण की समझ जब हकारात्मक रूप से काम करती है, तब शरीर में सभी हकारात्मक चेंजेस आते हैं। जैसे अपने मुंह पर भी आनंद होता है, सेल्फी भी अच्छी आती है, अपने ब्रेन के स्कैन वगैरह अच्छे आते हैं, ऑरा फोटोग्राफी पॉजिटिव होती है, हॉर्मोन्स पॉजिटिव सीक्रेट होते हैं। ये भी रिसर्च से प्रूफ हुआ है कि सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जैसे अच्छे जो हॉर्मोन्स माने जाते हैं, वो हकारात्मकता से अपने शरीर में प्रोड्यूस भी होते हैं, रोग भी कम होते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और काफी कुछ फायदा होता है। सो एक ही थोड़ा सा एटीट्यूड का या समझ का चेंज करने से, एक बाजू बॉडी पर भी इतने पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, दूसरी बाजू अपनी जो आत्मिक शक्ति है, पहले तो इनर स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं, कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बोलते हैं, इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो इतना बढ़िया ढंग से डेवलप होती है कि जगत की कोई भी परिस्थितियां, कोई भी विपरीतता, कोई भी चैलेंजेस हमें कोई डिगा नहीं सकती है। या तो उसके सामने हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मिक शक्ति का विश्वास होता है कि मैं अच्छे ढंग से इसमें से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। सो ये जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति जिसे बोलते हैं, और फिर आत्मिक शक्ति के तक जा सकते हैं, ये भी डेवलप होती है। सो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। और इससे आगे एक स्टेप है कि जो अच्छी आदत बन गई हमारी, पहले हम ट्राई करते हैं, 2-5 बार करते हैं, फिर वो हमारा कैरेक्टर हो जाता है, और जो हमारा कैरेक्टर हो जाता है फिर वो हमारे आंतरिक विकास में बहुत हेल्प करता है। वो हमारी हमेशा की आदत बन जाती है, हमेशा का हमारा चरित्र बन जाता है। सो ये छोटी छोटी चीज अल्टीमेटली बहुत बड़े स्टेज में ले जाती है। दीपक आनंद जी ठीक है? करेक्ट बात सही है। इसीलिए उनको ये भी बताया कि जब जब गलतियां ना बोल लेते हैं तो फिर उसका प्रतिक्रमण करो। एक बात ऐसी भी आई कि हाँ कहा लेकिन भाव बिगड़ा था। तो यहाँ भी
ये समझ दादा ने दी है कि ना बोला तो अंदर से तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ बोलने पर भी जब अंदर से बिगड़ता है तो उसका प्रतिक्रमण रखना है। और ये सुपर ब्रेन योगा का जो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन किया है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता है, तो बोले ये करने से, ये लोग ने एक्सपेरिमेंटेशन किया है कि इवन मेंटली रिटार्डेड जो इतने खुद के लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं उनसे वो क्रियाएं होने लगती है। तो हम तो बिल्कुल कॉन्शियस है, क्वाइट हमारी अवेयरनेस भी बहुत अच्छी है, तो उसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए। जी और बहुत लोगों को चेंजेस आया भी है, तो ये बताया था। जी जी बिल्कुल। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है? और कुशाल, दर्शना किधर गुम हो जाती है? यही है। दर्शना, ये क्लासरूम में से आप करते हैं? नहीं। तो क्लासरूम नहीं है आपका पुत्र का? है। तो क्लास में करेगा तो टीचर क्या पनिशमेंट देगा? हाँ, देखो, आपको ऐसे करने का है, वीडियो बंद करने का, तो प्लीज कल से बताओ। देखो, ये सब बच्चे लोग सुनते टोटली, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ओके, ऐसे टीवी बंद करने का है, वो करने का, तो कल से प्लीज मत आओ। और कुशाल कैन कम ओनली, यू डिसाइड, चॉइस। और परेश दादा ने क्या बोला था? चॉइस इज योर्स। दर्शना, ओके, इफ यू कैन नॉट पे अटेंशन फॉर 30 मिनट्स तो आपको नहीं आना मांगता है। ओके, ये आप तो पुत्र कैसे आते हैं? वो ज्ञान देने आते हैं। ओके, टीचर आते हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड? सब बच्चे लोग, हाँ? तो दर्शना, ये क्लास में एक करेगा तो टीचर क्या करेगा? गेट आउट बोलेगा ना? हाँ? दो मिनट चला जाएगा, 2 मिनट वीडियो बंद करता है। हाँ, तो ये अभी आपका पुत्र ही ऐसा करना मांगता है ना, और बहुत लीनियन है आपका पुत्र। देखो, शैलेश दादा हंसते हैं यार। हाँ? देखो, ये हमको नहीं बोला। आप कितना, हाउ ओल्ड आर यू दर्शना? 12। 12? हाँ। हाँ, तो 12 ईयर का है, वो छोटे बच्चे होते हैं। और 12 ईयर का शैलेश दादा डायपर में रहते हैं नहीं, कि बड़ा हो जाता है? हाँ दर्शना, you to grow up. 12 is very 12, 13, 14 now. Pretty soon you'll be a big girl. Okay? Thank you. Okay. किसी को क्वेश्चन है? मोनिका, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं। नहीं? हाँ, तो ये हाँ बोल के बाद में वो हो जाता है, वो क्या चीज है? वो मैंने खुद ही जाके सीखी थी। मुझे गुस्सा आ गया तो मम्मी के साथ में लड़ने लग गई। वो क्या साइंस है शैलेश दादा? क्या क्या बताएं? मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक ढंग से, वापस बताएंगे? मोनिका प्लीज रिपीट। मैं जब मम्मी के साथ बाहर गई थी तो तब मैंने एक चीज मांगी, तो मम्मी ने कहा अभी नहीं दिला सकती, कल मैंने दिलाया था, तो रोज रोज तुम्हें वो क्यों चाहिए? तो मैंने कहा मुझे चाहिए, तो पहले मैंने हाँ की, ठीक है चलो। बाद में जब मैं रास्ते पे चल रही थी तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया और मैं लड़ने लग गई मम्मी के साथ। सुनाई दिया? हाँ सुनाई दादा? दिया, Okay. सुनाई दिया। तो उसमें आपने अपना फायदा किया कि नुकसान किया, पहले ये तो बताओ। नुकसान ही किया। नुकसान ही किया। तो नुकसान, खुद का नुकसान करना उसे विजडम कहते हैं कि क्या कहते हैं? मोनिका जी है ना, है? खुद का नुकसान कौन करता है? जो तो
तो वहां आपको आपकी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है, आंतरिक समझ का उपयोग करना है। ये तो मन के पक्ष में चली गई, आप मन में गुस्सा आया, आप उसके साथ बैठ गई। ये तो आपकी, आप गाड़ी चला, आप अश्व या तो कोई गाड़ी चला रही है, अश्व तूफान करेगा तो आप उसके साथ बैठ जाएगी कि उसको कंट्रोल करेगी, लगाम देगी, क्या करेगी? कंट्रोल करती। हाँ, तो फिर समझदारी का समझ से मोनिका जी को बोलना है कि मोनिका जी, दिस नॉट गुड, ये चीज तो आनंद के लिए चाहिए और ये तो आप दुखी हो रहे हैं, मिली नहीं मिली उसमें ये थोड़ा अपने, पहले तो मांगना, आग्रह करना वही गलत चीज है। दादाजी ने तो एक बार ऐसा बताया था, सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बराबर, सुन कबीर बानी। सहज सहज जो मिलता है कुदरत में, बिना मांगे जो मिलता है वही अपने लिए योग्य है। मांगना और मरना दोनों एक समान मानते हैं कई लोग कि भाई मांगने से तो मरना अच्छा है, मैंने ऐसे कैसे, और आप तो जिद पर, आप तो अड़ जाते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। ठीक है कि आपकी मम्मी है, मगर कैरेक्टर या तो चीज तो आपकी है ना अंदर की। हाँ, जीवन आपका है, आपकी कमाई आपकी है। तो ये रूट कॉज से आपको बदलना है कि कोई भी चीज ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके लिए अड़ जाना पड़े, आग्रह करना पड़े, जिद करना पड़े, और जिद का पुष्टि नहीं होती है तब फिर त्रागा बोलते हैं दादाजी उसे, गुस्सा मैंने त्रागा करना पड़े, ऐसे कैसे चले? वो खाने की चीज थी इसलिए मैंने तो खाने की चीज तो दूसरा के कितना दिन में खाना मिलता है ये तो बताओ। हर रोज मिलता है बट वो कभी कभार मिलता है इसलिए मुझे नहीं, वो सब आपका मन आपको फंसा रहा है। क्या कर रहा है? फंसा रहा है। हाँ, आपको आपका मन फंसा रहा है। क्या है? फंसा रहा है। समझो मन को। अभी तो यही बात हो रही थी कि मन के सामने जाना है, मन के, जहां मन का पक्ष ठीक नहीं है तो मन के पक्ष में नहीं बैठना है। वो तो बात हुई अभी, हाँ, हुई थी। तो हुई थी ना। हाँ, ठीक है मलिका? हाँ, ओके हाँ, ओके बच्चों लोग, तो आज आज तो भूल गया, आज कौन सा दिन है? ये तो मैं भूल गया। धनतेरस। Just एक मिनट रनी दादा, जस्ट 1 मिनट। या शहीद दादा, लेकिन मम्मा ना क्यों बोलते होते हैं? इसका कोई ना बोलने का कारण तो होता है कि ऐसे ही मम्मा ना बोलते हैं? मम्मा बहुत साल के अनुभव से जो उनकी समझ है, तो अपनी बेटे बेटी का हित देखते हैं कि किसमें उनका हित है, किसमें अहित है, सब प्रकार से। तो वो देखते हैं कि हर कल दिलाया था तो आज भी मांग रहे हैं, तो एक ही चीज बार बार खाना न शरीर के लिए अच्छा है, न मन के लिए अच्छा है। और सही समझदार मम्मा होती है ना, तो वो जिद तो कभी पूरी नहीं करेगी, वेरी गुड, क्योंकि जिद पूरी करने से आदत बिगड़ती है, अहंकार बढ़ता है, कई काफी चीज होती है। सो दिलाने योग्य होगा तो भी उसी समय दिलाना है जब बच्चे जिद नहीं करते, अड़ नहीं जाते हैं। नहीं तो चीज की वैल्यू नहीं है, ये गलत पुष्टि देने की वैल्यू हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी पापा मम्मी के पर आती है। क्या आती है? पापा मम्मी का हाना करना, वो आपके हित में जो सोच रहे हैं, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी दृष्टि और आपकी सोच, आप तो सोचते नहीं हो, आप तो मन के पक्ष में जाते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बस ये खाना ही है, अभी तो खाना ही है, और क्यों नहीं मम्मा दिलाए, फिर फाइट पर आ जाते हैं। तो ये तो स्टेप बढ़ते जाते हैं। शैलेश तो दादा, मुझे मेरी बात याद आती है, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, कि sure. मैं जब छोटा था तब जब जीत करता था ना, तभी मुझे बिल्कुल मिलता नहीं था। अब मुझे याद आया, वही बिल्कुल सही बात है। तो वो मैं रो कुछ भी करूं, फॉरगेट इट, नहीं मिलेगा।
हाँ, तो चीज की किया ना कीमत, चीज की कीमत नहीं है, आपकी जिद की पुष्टि करना कि नहीं करना, वो महत्व की बात है। क्या है? और अभी तो मान लो मम्मा से आपने जिद करके चीज पा ली, स्कूल कॉलेज में कितने लोग आपकी जिद को पुष्टि करते हैं, और बाहर की दुनिया में कितने लोग आपकी जिद की पुष्टि करेंगे, तब आपका क्या हालात होगा? डंडा मिलेगा शैलेश दादा। डंडा, बड़े 2 डंडे मिलेंगे। तो वो सोचो कि बाहर की दुनिया में जाके जो अच्छे ढंग से जीना है, उसकी नींव पापा मम्मी के पास से रखी जाती है। कहाँ से रखी जाती है? पापा मम्मी के पास। हाँ, और ये जैसे दीपक आनंद जी ने बताया ना, तो हमारी मम्मी ने तो बहुत बड़ा उपकार किया था। हम किसी ऐसा वैसा करते थे ना आपके जैसा, तो इतना ज्यादा तो होता भी नहीं था, तो हमारे साथ बोलती नहीं थी पूरा दिन, तो हमको गरज तो पड़ती थी रात को, तो बोलती थी 3 बार नाक लगा के सॉरी बोलो, और ऐसा नहीं करूंगा ऐसा बोलो, तभी आगे चलेगा। तो मेरा अहंकार उसी समय ठीक ढंग से समार काम कर दिया उन्होंने। जिद का तो बात ही नहीं आया, वो तो चलती ही नहीं थी। क्या थी? तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, दुनिया में अच्छे ढंग से जी पाए हम, नए लोगों में, अनजान लोगों में, नई परिस्थितियों में हम बहुत अच्छे ढंग से लोगों से मिलजुल के जी पाए, क्राइसिस में भी। क्राइसिस में भी। या ठीक और है एक और बात छोटी सी, कभी कभी मैं रो लेता था जिद पूरी करने के लिए, जी। तभी तो बिल्कुल नहीं, सुनने का ही नहीं। दर्शना मुझे क्या बोल रहा है दीपक दादा? मुझे मुझे कहानी नहीं, रियल लाइफ स्टोरी। हमारे एक पहचान वाले हैं, तो उनकी बेटी थी, होगी 5-7 साल की, तो बाजार से आ रहे थे, तो बेटी ने कहा हमें ये चाहिए। मम्मी ने कहा नहीं, अभी नहीं मिलेगा। तो रास्ते में धूल में सो गई। तो मम्मी चल के घर आ गई कि तुझे आना है तो आ, धूल में सोना है तो सो, ध्यान ही नहीं दिया। वो दिन दूसरे दिन से जिंदगी में कभी उसने ऐसी जिद नहीं की। क्या बात है, क्या बात। तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया हो। एक बार मम्मी ने मन स्ट्रॉन्ग किया कि धूल में सो गई ने, इतना ज्यादा जिद किया, कोई बात नहीं, आना है तो आ, घर में तो मैं तो चली। तो दर्शना ये मम्मी को बताना कि बंटी को बोलना सुनने का। आप जब रोए तो तब आपको कैसा ट्रीट करने का वो मिल गया। आप तो बहुत रोते हैं ना, टीवी नहीं देखना तो रोते हैं, ये नहीं करते नहीं रोते। तो अभी मम्मी को बोलना कि ये शैलेश दादा ने क्या, दीपक दादा ने क्या बताया है ऐसे करने का। ओके ओके जी चाहे मैं भूल गया। आज कौन सा दिन है? मैं सब भूल, किसको मालूम है आज कौन सा दिन? सीताक्षीबा? धनतेरस। आज धनतेरस है। हाँ, धनतेरस। धनतेरस। धनतेरस, आपके पास कौन सा धन है, किसको मालूम है? दादा हाँ? का धन है हमारे पास। नहीं, वो तो धन तो ऐसे बात ही करते हैं। अब बताओ उसका क्या मीनिंग होता है धन का? हमारा हेल्थ और जो हमने ज्ञान पाया है। वेरी गुड दर्शना। आप तो ऐसे देखो, अटेंशन देगा तो करेक्ट आंसर है। तो हेल्थ तो आज तो हेल्थ में क्या किया आप लोगों ने? मैंने एक्सरसाइज की थी, साइकिलिंग 45 मिनट, ओके और ब्रेन योगा किए थे 40। ओके। और खाने में कितना रस आया थे? खाने में 6 टेस्ट आए थे पूरे। कड़वा किस में आया था? दाल में। दाल में। कड़वा और दोनों दाल में आए थे। ओके श्रेया दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे हेल्थ में 6 टेस्ट आए थे, और अभी सुपर ब्रेन योगा किया था 10, एक्सरसाइज नहीं की। ओके चिनाय? हाँ जी सचिदानंद, आज मुझे 2 टेस्ट आए, और सुबह में मैं 5 o'clock को उठी थी, और एक्सरसाइज में मैंने साइकिलिंग और सुपर ब्रेन योगा 11 टाइम्स की थी। करिश्मा? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने 10 o'clock आज मैंने 10 o'clock उठी थी, आज मैंने 9 o'clock उठी थी और एक्सरसाइज नहीं की। और एक्सरसाइज नहीं की थी, और सुपर ब्रेन योगा आज मैंने 10 टाइम्स की थी। ओके खुशी?
हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुबह 7 o'clock को उठी थी और मैंने आज 20 सुपर ब्रेन योगा किया था और मुझे 4 टेस्ट आए थे। जय पुणे। जय सच्चिदानंद। आज मैं मतलब 8 o'clock उठ गया था और आज मुझे 6 रस आए थे और आज मैंने एक्सरसाइज की थी और दर्शना, सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स किया था, 21 टाइम्स किया। हाँ तो 20 करते हैं हाँ, एवरीडे, जय वेरी गुड। दर्शना, जय सच्चिदानंद। मुझे आज 6 on 6 टेस्ट आए थे। मैंने 30 टाइम्स सुपर ब्रेन योगा किया था। ओके वेरी गुड। दर्शना, दक्ष, आज मैंने 11 टाइम्स, जय सच्चिदानंद, आज मैंने 11 टाइम्स सुपर ब्रेन एक्सरसाइज करी थी और मैं 7 o'clock उठ गया था। ओके वेरी गुड। देखो बच्चे लोग, देखो अपना सेकंड गोल है तो उसमें भी ध्यान रखने का, ओके। और दादा को कुछ गलती किया तो दादा को प्रेयर करके सो जाने का, ओके। जय सच्चिदानंद।